आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कॉर्पोरेटर भी हैं नरोत्तम शर्मा जी, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे सीधा रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। नरोत्तम जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की समय सिचुएशन बनी है, ओपोजिशन पार्टियां जो हैं उनका ये कहना है कि चुनाव जो है जल्द से जल्द होने चाहिए, एक मौजूदा सरकार का होना ज़रूरी है लोगों के तमाम मसले हल करने के लिए। किस तरह से भाजपा इसको लेकर आगे बढ़े और आपकी बात की जाए तो किस तरह से लोगों के मुद्दे आप ले रहे हैं? निश्चिंत जो मुझे लगता है लोकतंत्र में चुनाव का होना बड़ा ज़रूरी होता है, और लेकिन मुझे ये साथ साथ ये भी पता है कि जो देश के हमारे गृह मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये चुनाव का डिसीज़न जो है उन्होंने ही लेना है, कब होंगे कब नहीं होंगे। और लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी प्रायोरिटी पे जो मेन चुनाव है हमारा पार्लियामेंट का जो चुनाव है अप्रैल में शायद जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पहले सामान्य होना बड़ा ज़रूरी, जब वो चुनाव हो जाएगा उसके बाद लगता है विधानसभा का चुनाव भी है यहाँ निश्चित होगा और यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनेगी, ये पूरा हमें विश्वास है। क्या लगता है कि जिस तरह से आए दिन हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते, डेली वेजर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएचई की बात की जाए, इरिगेशन की बात की जाए, तो लगातार वो सड़कों पर है और ऐसे में उनका कहना है कि अगर हमें परमानेंट नहीं किया गया तो हम सड़कों पर ही रहेंगे और भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे। तो आपका क्या मानना है कि किस तरह से आगे तक आवाज़ पहुँचाते हैं, यहाँ जो लीडर्स बाकी हैं वो आगे तक पहुँचाते हैं आवाज़ के अंदर? देखिए, मुझे लगता है डेली वेजर का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है और बड़ा पुराना इशू है, कोई 2-3-4 साल का इशू नहीं है। और मुझे लगता है काफ़ी 10-15-20 साल पुराना इशू है और काफ़ी सरकारों ने इसके समाधान के लिए जो है कोशिश प्रयास किए हैं। और लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका कोई डिसीज़न कोई आपकी फेवर में जो लेगा वो भाजपा ही लेगी। भाजपा नेतृत्व जो है इतना सक्षम है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करने में, लेकिन कुछ फ्लास बीच में होते हैं क्योंकि कोई 100 या 200 के इनकी संख्या नहीं है, उनकी संख्या लाखों में है। तो लाखों की संख्या में आपने किसी को एडजस्ट करना हो, उनके लिए पॉलिसी बनानी हो तो थोड़ा समय तो लगता है। क्योंकि हम अब तो सबको पता है यहाँ पे गवर्नर राज है, तो गवर्नर राज के समय में कुछ चीज़ें सरकार के जो है मतलब अधिकारी भी जो है उस चीज़ें पे इतना मुझे लगता है गवर्नर साहब ने तो डायरेक्शन देनी होती है, लेकिन नीचे जो है अब हमें भी सुनने में आया जो कुछ अधिकारी जो है हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। इन समस्याओं का जो समाधान जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, हम भी चाहते हैं और पूरी भाजपा चाहती है। कैसे समाधान निकला जा सकता है? मुझे लगता है जल्दी इसका समाधान निकलेगा क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इसमें जो है इंटरवेन कर रहा है, उनकी भी प्रयास है, उनकी कोशिश है, इनका समाधान निकलना चाहिए। अब कैसे पॉलिसी ये बनाना तो सरकार के प्रावधान पे है कि कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि इनका समाधान भाजपा ही करेगी। और कब करेगी ये समय सीमा भी मैं नहीं दे सकता क्योंकि करना सरकार है, लेकिन करना सरकार नहीं है और जल्द ही करेगी, इतना मैं बता सकता हूँ। कॉर्पोरेटर होने के नाते लोगों के कई सारे मसाइले रहते हैं, उनका हल जो आप करते हैं, और उसके अलावा भी भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भी अन्य लोगों की भी जो है आपके द्वारा जो है सुनी जाती। तो क्या लगता है आज के समय में लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि समस्या जो होती है इंसान के पूरक होती है। जितनी देर इंसान जिंदा रहेगा समस्याएं चलती रहेंगी। समस्याओं को कोई सीमा नहीं होती है कि समस्या ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि आज हम एक गली बनाएंगे दूसरी टूटने को तैयार होती है, एक जगह का इशू डिज़ोल्व करेंगे दूसरे का इशू है, तो ये समझ। लेकिन सबसे बड़ी इसमें मुख्य बात जो ये होती है कि आप में काम करने की एक क्षमता रहनी चाहिए और संकल्प होना चाहिए। तो मुझे लगता है हम लोगों में है, आप मेरे वार्ड में भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं उसमें थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन हमने कभी किसी को मना नहीं किया और काम पूरे किए भी है। और आप मेरे से बेटर है कि आप मुझसे पूछने के, आप मेरे वार्ड में लोगों से पूछिए, हमने काम किए हैं और आगे भी निरंतर जो है करते रहेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। समय समय पर हाउस की मीटिंग होती रहती है, लेकिन इस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते कि बीच में अपोजिशन का जो है हंगामा वहाँ पर हो जाता है। उनका कहना है, कईयों का ये भी कहना रहता है कि फंड्स नहीं रह पाते, हमें टाइमली मिल नहीं पाते, इस वजह से हम काम नहीं करवा पाते हैं। अब आने वाले समय में क्या लगता है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे तो कौन विजयी रहेगा और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? निश्चित पहले भी भाजपा विजयी रही थी और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भाजपा ही विजयी रहेगी। और पिछली बार तो 45 जो सीटों पे कॉर्पोरेशन में भाजपा ने कब्जा किया था। आने वाले समय में मुझे लगता है 75 के 75 वार्डों में भाजपा का विजय परचम लहराएगा और भाजपा की यहाँ कॉर्पोरेशन बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हमारे जो आप देखिए मेयर जो जहाँ डिप्टी मेयर हैं उन्होंने
चाहे पूर्व के हों चाहे वर्तमान के हों, उन्होंने जितना काम किया है और उनके नेतृत्व में हमने भी जो अपने वार्डों में काम किया है, और मुझे लगता है इन कामों का नतीजा जो है जनता जो हमें वोट देके क्या लगता है कि कब तक इलेक्शन हो सकते हैं उसको लेकर? इलेक्शन तो बेसिकली उसके अक्टूबर में ड्यू हैं अब, लेकिन इसका डिसीजन अभी यहाँ उपराज्यपाल साहब ने लेना है। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं, कब लेते हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता। क्या लेकिन लगता है कि जब चुनाव इसके होंगे या क्या कुछ विशेषकर उस पर बात रखी जाएगी, और क्या कुछ बदलाव जो है आपकी जब मीटिंग होती है या जब भी कोई बातचीत होती है, तो क्या लगता है कि किस तरह से जम्मू मुन्सिपल कॉर्पोरेशन और ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश करेगी और आने वाले समय किस तरह से जम्मू को एक नई दशा देगी? देखिए, मैं ये बताऊँ कि पिछला जो 2018 का चुनाव था, उसके पहले 2005 में चुनाव हुआ था, और मतलब 2005 और 2018 15 साल के गैप के बीच में चुनाव हुआ था, और काफ़ी समस्याएं थी जिनका समाधान नहीं हो पाया था। और हमारे अब 18 से लेकर अभी 23 हैं, और 23 कंप्लीट होने में आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप अगर मेरे वार्ड में पहले की समस्या देखेंगे अब देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमने बड़ा प्रयास किया है उन समस्याओं का समाधान करने का। और मैं नहीं, पूरे शहर में, पूरे जम्मू शहर में जो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हर भाजपा का पार्षद जो है आगे रहा है, और हर वार्ड में जो है तरक्की हुई है। और बेसिकली जम्मू जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आप देखिए पूरे शहर में जो काम लगा हुआ है। अब मुझे लगता है जम्मू पुराना जम्मू नहीं लगा, अब नया जम्मू जो है एक खुशहाल जम्मू लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, जब पूरे जम्मू शहर में काम तो लगा हुआ है, लेकिन बात की जाए जो ठेकेदार दिए होते हैं काम करने के लिए ब्लैक टॉपिंग के या जीवल की बात की जाए, तो वहाँ पर हर दूसरे दिन ब्लैक टॉपिंग की जाती है, उसको उखाड़ा जाता है, की जाती है, उखाड़ा जाता है। तो क्या लगता है एक पर्टिकुलर उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए कि अगर पर्टिकुलर काम जो दिया गया उनका एक टेन्योर रहता है या उनका एक रहता है कि इतना देर तक जो है ये कार्य रहेगा, तो उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, टाइम ड्यूरेशन तो वैसे जब किसी भी ठेकेदार को काम अलॉट होता है उसमें टाइम ड्यूरेशन तो स्पेसिफिक मेंशन होती है, लेकिन कई रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। लेकिन एक जो मुख्य बात जो मैंने महसूस किया, मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि डिपार्टमेंट का आपस में तालमेल नहीं होता, उसकी वजह से जो है हम लोग बड़ा सफ़र करते हैं, आम समाज बड़ा सफ़र करता है। जैसे मैं बताऊँ, सपोज़ आज पीएचई वाले एक गली, म्यूनसिपलिटी वालों ने एक गली बनाई, दूसरे दिन पीएचई वाले आ सकते हैं, हो सकता है पाइप डाल दें, तो वो डालने के बाद हो सकता है 15 दिन बाद सीवरेज वाले आ जाएंगे। ये डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। तो और मुझे लगता है शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अगर जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हमारा जम्मू शहर स्मार्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं बताऊँ, आने वाला जो कारपोरेशन होगा हम भी इसमें प्रयास करेंगे, डिपार्टमेंट का आपस में तालमेल जरूर बनाएंगे, क्योंकि तालमेल बनेगा तो शहर में जो व्यवस्था सुधरेगी, उसके ऊपर हम जरूर फोकस करेंगे आने वाले समय में। जी, तो क्या कुछ एक संदेश सभी व्यूअर्स के साथ, जितने भी व्यूअर्स हमारे के साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जम्मू मेरा नहीं, आपका भी, सब लोगों का जम्मू है। आप लोगों ने जो जम्मू की तस्वीर हम लोगों पर निर्भर रखे, हम इसको कैसा जम्मू बनाना चाहते हैं, जम्मू शहर बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों की अपेक्षाएँ हैं कि जम्मू में अभी देखिए, अब आप बताइए, हमारे घर में भी 2 कमरे का काम लगा होता है, तो गंदगी जब पड़ती है तो हम भी बड़े परेशान होते हैं। तो समझ लो अभी शहर में हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, लोग थोड़े से परेशान हैं। तो ये समस्याएं जो हैं जल्दी सुधरेंगी। आने वाले समय में आपको इस जम्मू खुशहाल और सुंदर जम्मू जो है देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आप लोगों की भागीदारी जो जरूर रहेगी, क्योंकि आप सब लोगों का शहर है, हम लोगों का शहर है, हमें इसको सुंदर बनाना है। हर एक को संकल्प लेके आगे आना चाहिए, इस शहर को सुंदर बनाना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनका साफ तौर से कहना है कि अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए आप लोगों की भागीदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो है वो अक्टूबर के समय में ड्यू है, और कब होते हैं ये आने वाला समय बताएगा कि कितनी ड्यूरेशन में जो है होते हैं। उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि जो कॉर्पोरेशन के नए इलेक्शन हो गए उसमें जो तालमेल डिपार्टमेंट के साथ नहीं है उसको भी बनाए जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमारा जम्मू शहर स्वच्छ हो सके, स्मार्ट हो सके, और उसके लिए ज़रूरत है आप लोगों की भागीदारी की। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक आप देखते रहेंगे।